अज्ञान काटता है। अज्ञान अहंकार को चोट पहुंचाता है। यह जानता है कि मैं नहीं जानता हूं, बड़ा कष्टपूर्ण है। तो फिर विचारों को इकट्ठा कर लेता है आदमी और उधार विचारों को, जो हमेशा दूसरों के होते हैं, उनको अपना मान लेता है और कहता है ये मेरे विचार है। एक भी विचार आपका नहीं है। विचार करेंगे तो एक भी विचार आपका नहीं है। कहीं ना कहीं से उधार इकट्ठा किया गया है और उस संपत्ति को अपनी मानकर हम बड़ी मौज में ज्ञानी होने का मजा ले लेते हैं, ज्ञानी होने का दंभ ले लेते हैं। यह अहंकार की तृप्ति है। संग्रह, सब प्रकार का संग्रह अहंकार की तृप्ति है। विचार का संग्रह भी अहंकार की तृप्ति है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो संग्रह को छोड़ देते हैं वे कोई अहंकार के ऊपर उठ जाते होंगे। अहंकार के रास्ते बड़े सूक्ष्म है। संग्रह भी अहंकार की तृप्ति है और संग्रह को छोड़ना भी अहंकार की तृप्ति है। एक आदमी के पास बहुत संग्रह है तो वह सोचता है मैं कुछ हूं। फिर एक आदमी सारे संग्रह को छोड़कर खड़ा हो जाता है और तब जानता है कि मैं भी कुछ हूं, मैंने सब त्याग दिया है। त्याग की चेष्टा भी अहंकार की ही पूर्ति है। इकट्ठा करने की चेष्टा भी अहंकार की ही पूर्ति है। तो विचार को इकट्ठा कर ले तो भी अहंकार हो जाता है और एक आदमी यह भी कह सकता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं तो बिल्कुल सरल आदमी हूं, उसमें भी अहंकार हो सकता है। सवाल हमेशा दावे का है। जहां दावा है वहां अहंकार है। सब संग्रह और सब संग्रह का त्याग अहंकार की ही तराजू पर दोनों पलड़े झूलते रहते हैं। अहंकार का कांटा दोनों पलड़ों झुलाता रहता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आपको यह न दिखाई पड़े कि अपने अज्ञान को छुपाने के लिए आप विचारों का संग्रह कर रहे हैं, तब तक आप विचारों से मुक्त नहीं हो सकते।